गुरुभक्तेर विद्या प्राप्तो अंतरंग साधनत्वं ख्यापयितुम गुरु प्रणमति। टीका में देखा क्या? टीका में देख लिया। नीचे टीका में एक आंकड़ा है, उसके नीचे गुरु भक्तेर विद्या प्राप्तो, गुरु भक्ति विद्या के प्राप्ति में अंतरंग साधनत्वं ख्यापयितुम गुरुन प्रणमति। गुरु को क्या करता है? प्रणाम करता है। गुरु भक्तेर विद्या प्राप्तो अंतरंग साधनत्वं ख्यापयितुम गुरुन प्रणमति। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येन इदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। गुरु भक्तेर विद्या प्राप्तो अंतरंग साधनत्वं ख्यापयितुम गुरुम प्रणमति। यस्मात् जातम जगत सर्वम, जिससे ये सारा जगत हुआ है। यस्मिन एव प्रलीयते, जिसमें ये सारा जगत लीन होता है। येन इदम धार्यते चैव, जिसके द्वारा इसका धारण होता है। तस्मै ज्ञानात्मने नमः, उस ज्ञानात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप जो है गुरु, उनको नमस्कार करें। यैर इमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्व वेदांता तान् नित्यं प्रणतो अस्मि अहम्। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्व वेदांता तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। यैर गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः इमे सर्व वेदांताः व्याख्याताः तान् नित्यं प्रणतो अस्मि अहम्। जो गुरुओं के द्वारा, जिस गुरुओं के द्वारा पूर्व जो पदवाक्य प्रमाण होने से पूर्वम सर्व वेदांत का व्याख्यान किया गया है, तान नित्यम प्रणतो अस्मि हम। उन गुरु भाष्यकार से लेकर सारे नीचे वाले जितने भी लोग हैं, भाष्यकार तो स्वयं है ना, तो उनके गुरु सर्व वेदांताम नित्यान नित्यम प्रणतो अस्मि अहम। बराबर है, ये बात हो गई। तैत्तरीयक सारस्य मया आचार्य प्रसादतः विस्पष्टार्थ रुचि नाम ही व्याख्येयम संप्रणीयते। बोलो। तैत्तरीयक सारस्य मया आचार्य प्रसादतः, तैत्तरीय सारस्य विस्पष्टार्थ रुचिनाम ही व्याख्येयं संप्रणीयते। मैं जो आचार्य के प्रसाद से विस्पष्टार्थ में जिनको रुचि है, ऐसे तैत्तरीय सार नाम के व्याख्या को
इयम संप्रणीयते। भगवान भाष्यकार की इस व्याख्या का नाम क्या है? तैत्तिरीय का सार। किसके लिए? जिनको विस्पष्टार्थ रुचि है, वो अर्थ स्पष्ट हो जाए, इसमें रुचि है, ऐसे लोगों के लिए आचार्य के प्रसाद से मैंने क्या किया है, ये व्याख्या प्रणीत की है, संप्रणीयते। नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपात्त दुरित क्षयार्थानि। नित्य मानी गई हैं ऐसे कर्म जो प्राप्त किया है वो दुरित क्षय के लिए है। कर्माणि उपात्त दुरित क्षयार्थ। जो पाप हमने अर्जन किया है उसको हटाने के लिए क्या है? नित्यानि अधिगतानि कर्माणि। वो क्या हो गया? जो पाप तुम्हें अर्जन किया है उसके क्षय के लिए। फलार्थी जो हैं, फल कोई चाहता है उसके लिए तो काम्यानि कर्माणि, ये इसके पहले वाले ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में, पूर्वम अस्मिन् ग्रंथे। अब क्या किया जाता है? टीका में देखो, मिल गया दूसरे पैराग्राफ में चौथी पंक्ति में, तानि च कर्माणि संचित दुरित क्षयार्थानि। वो जो नित्य कर्म हैं ये किसके लिए? संचित दुरित क्षयार्थानि। संचित किया हुआ जो पाप है उसको क्षय के लिए है। क्यों? प्रमाण क्या है? अपनुदति इति श्रुतेर। वो कर्म, नित्य कर्म, स्वल्प विराम करो श्रुतेर के बाद में, न निश्रेयसार्थानि, वो मुक्ति के लिए नहीं है। तो उनका काम क्या है? कर्माणि संचित दुरोक्षयार्थानि। किसके लिए? धर्मेण पापम अपनुदति। ये श्रुति है। इसलिए वो संचित पाप जो है दूर करने के लिए ही ये कर्म होते हैं, मुक्ति के लिए नहीं। ये साफ किया, लाल करो। न केवलम जीवतः अवश्य कर्तव्यानि अधिगतानि। जो जिंदा मनुष्य है उसने अवश्य करने चाहिए ऐसे बने हुए कर्म ही नहीं। तो कौन? फलार्थिनाम काम्यानि च। क्या? जीवंत यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात कुर्वन्नेवेह कर्माणि शतम समाह। जिंदा मनुष्य ने ये कर्म करनी चाहिए, नित्य कर्म करने चाहिए। इस तरह कर्तव्य रूप से जानी गई है। ऐसे नहीं, इतना ही नहीं,
फल की आकांक्षा करने वाले के लिए काम्य कर्म भी अधिगतानि, ऐसा लिखो वहां। वो काम्य कर्म भी निश्चय साधन वाले नहीं है। क्यों? स्वर्ग कामो जूहियात, ऐसा है ना। स्वर्ग की कामना है तो हम करो। पशु की कामना हो तो ये याग करो, इत्यादि की तरह। मोक्ष की कामना हो तो ये करो, ऐसा कई विधि है क्या? किसी कर्म का विधि है कि मोक्ष की कामना है तो ये करो करके न चान्य अपनी निश्चय साधनानि स्वल्प विराम। क्यों? स्वर्ग काम, पशु काम इत्यादि वत स्वल्प विराम। मोक्ष काम अधः कुर्यात, उद्धरण चिन्ह, इत्यादि श्रवणात की अश्रवणात? इत्यादि अश्रवणात। इसलिए कर्म का फल क्या है? कर्म का फल क्या है? दूसरा कुछ नहीं। कर्म करेंगे तो आपको क्या होगा? संसार ही होगा। बराबर है। अतः संसार एवं कर्मणाम फलम इत्यर्थ हो गया। अब इसमें क्या किया जा रहा है? इदानीम कर्म उपादान हेतु परिहाराय, कर्म को ग्रहण करने का हेतु अविद्या, लिखो ऊपर। हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते, ब्रह्म विद्या का अभी प्रस्ताव किया जा रहा है, सामने रखी जा रही है ब्रह्म विद्या। कर्म का हेतु का काम, काम के ऊपर लिखो इच्छा स्यात्। क्यों? प्रवर्तकत्वात्। काम किससे होगा? अविद्या से होगा। अविद्या से काम, काम से कर्म। कर्म हेतु काम स्यात्, बराबर है। क्यों? प्रवर्तक, प्रवृत्ति कराने वाला होता है ना। जो आप्त काम है, क्योंकि आत्म काम है, जिनकी केवल कामना आत्मा की है तो वो आप्त काम है। बोला है, पढ़ लिया है हमने। आप्त कामानां ही कामा भावे स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपत्ति। जो आप्त काम है उनको कोई कामना न होने से स्वात्मनि अपने अवस्था में रहेंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे। भूख लगी तो देव भाई थोड़ा, ऐसा कहेंगे। स्वात्मनि अवस्थानान् प्रवृत्ति अनुपत्ति, वो अपने आत्मा में रहेंगे, इसलिए उनको कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। आत्म कामत्वे च आप्त कामता, क्या है? आत्म कामत्वे च आप्त कामता, क्या? आत्म काम होने पर आप्त कामता है ना। आप्त कामता कब? आत्म काम हो गया तो। बाकी संसार कामता होगी तो आप्त कामता कभी नहीं होगी। तृष्णा तो बढ़ती चली जाती है। 1000 मिला तो आनंद हो जाता है कि नहीं? उनको दूसरों को लाख मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है,
वो क्या प्रयत्न करेगा? 1 लाख मिले, बराबर है। अच्छा, 1 लाख मिल गया तो तृप्ति होगी क्या? हाँ? नहीं होगी। 1 कोटि रुपए मिल जाए, है, वो कैसे भी मिल जाए, लवाड़ी करें, कुछ भी करें, झूठ मूठ करें, तो वो तो कामना ही रहेगी ना 1 करोड़ की। उसके लिए वो सारा झूठ मूठ करने के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार होता है। ऐसा करूँगा तो मैं जेल जाऊँगा, ये लोग तकरार करेंगे। ये उसके समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो वो उसको 1 कोटि की तृष्णा है, तो कुछ भी करेगा ना, है ना। और फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो फिर क्या करना है हमको? ऋषि मुनियों ने बताया, जो मिल रहा है ना उसमें समाधान करो। क्या करो? अब खेती कह रहे थे, खेती में ओस लगाए थे, 2-3 लाख रुपए उसको मिल जाते थे। अब उसको तृष्णा होगी और उत्पन्न का साधन कुछ भी करेंगे, तो उसने क्या किया? जेसीबी लाया, दूसरे ने जेसीबी लाया, ये इसका पार्टनर बन गया। उसने जेसीबी के 20 लाख देने हैं, तो इसने 10 लाख रुपए अपने दे दिए। 4 लाख थे, उसमें समाधान होना चाहिए था, मगर समाधान नहीं। तो उसने 10 लाख रुपए क्या किया? मैं भी पार्टनर बन जाता हूँ, हम दोनों चलाएंगे, दोनों उत्पन्न बांट लेंगे। मगर दूसरे के मन में आधा क्यों दूं, मैं पूरा ले लूंगा। तो उसने क्या किया? उसको धोखा दिया, पार्टनर को, हम कुछ नहीं देंगे करके। अब वो बोंबल है ना, किसके कारण? तृष्णा के कारण ना। जिसमें मिल रहा है उसमें समाधान करना था ना, नहीं। आप्त कामानामि कामा भावे स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपत्ति। आत्म कामत्वेच आप्त कामता। आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही क्या है? क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। तद्विद पर प्राप्ति वक्षति। तद्विद मतलब आत्मविद के लिए, पर प्राप्ति वक्षति ब्रह्म प्राप्ति को कहेंगे, है ना। तो पर प्राप्ति क्या है? पर प्राप्ति क्या है? लक्षण मिल गया, लाल करो। अविद्या निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति। बराबर है। अतो अविद्या निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति। लाल किया। पर प्राप्ति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति क्या है? परमात्मा का साक्षात क्या है? अविद्या निवृत्त हो जाने पर अपने आत्मा में रह जाना।
कैसा? काम नाही झालो पाहिजे कामा फावल्या, हे है ना, जो हो जाएगा वो करेंगे. फावल्या त्या करू, ये फावल्या त्या करू चेष्टा, इसको बड़ा महत्व है. भूख लगी तो थोड़ा सा भोजन पकाएंगे, प्यास लगी तो थोड़ा सा जा करके पानी लाएंगे, है ना. अभयम प्रतिष्ठा विंदते एवं आनंदमयम आत्मानम उपसंग्रामति इत्यादि श्रुते. विद्यानिवृत्तों स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति. क्यों? प्रमाण क्या है? अभयम प्रतिष्ठा विंदते एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इत्यादि श्रुते हैं. कामित विषय प्राप्त्या कामस्य तात्कालिक उपशम मात्रम. टीका में क्या? कामित विषय प्राप्ति होने से, कामस्य मतलब इच्छा, यहाँ तात्कालिक उपशम मात्रम, तत्पूर्ति क्या है? उपशम होता है, शांति हो जाती, मगर उच्छेद नहीं होता है. न स्वल्पविराम न तो उच्छेद. पुनः स्वल्पविराम क्यों? पुनर्विषय आकांक्षा दर्शन. उसके उत्तर में भी दूसरे विषय की आकांक्षा दिखाई देती है, उच्छेद नहीं होता है. आप्त कामता भी क्या होगा? उद्धरण चिन्ह में निरंकुश आत्मा एव वस्तु. क्या हो जाएगा? निरंकुश आत्मा एव वस्तु. निरंकुश आत्मा एव वस्तु. स्वल्पविराम न अन्यत् ततो अस्ति इति एवं रूपा. क्या है? आप्त कामता कैसे है? आप्त कामता का स्वरूप क्या बता दिया? निरंकुश आत्मा एव वस्तु. स्वल्पविराम न अन्यत् ततो अस्ति इति एवं रूपा. कोष्टक में डाल दो इतना. शुरू से निरंकुश आत्मा एव वस्तु न अन्यत अतो अस्ति. ये क्या है? आप्त कामता. लाल करो, अधोरेखा करो. ये कब हो जाएगी? तुम्हारी कामना बस आत्मा की है. कामना होगी ना, मगर शुभ कामना होनी चाहिए. दुष्ट कामना, अशुभ कामना तुमको संसार में डुबो देती है. बराबर है ना? निरंकुश आत्मा एव वस्तु. स्वल्पविराम न अन्यत् ततो अस्ति इति एवं रूपा. आत्मकामत्वे सति भवति. क्या होता? निरंकुश आत्मा एव वस्तु न अन्यत् ततो अस्ति इति एवं रूपा. कब तुम आत्मकाम होगे तभी ये ऐसी आकांक्षा होगी. क्या आकांक्षा? निरंकुश आत्मा एव वस्तु न अन्यत् ततो अस्ति. ये कब? ये आप्त कामता कब होगी? अगर आत्मकाम होगे तो. आत्मकामत्वे सति भवति.
काम इत काम काम इत व्य अभावात एवं, क्यों? दूसरी किसी की कामना नहीं है, दूसरा कोई काम जिसकी कामना करे ऐसा दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। काम इतव्य अभावात एवं पूर्ण विराम आत्मानं ही अद्वयानंद रूपम अजानन एवं व्यतिरिक्त विषय पश्यन कामयते। क्या? आत्मानं अद्वय आनंद रूप को न जानते हुए अजानन एवं 1 कोटी रुपये मिळाले, झट ले लिया, चंपत हुआ। अरे परिणाम का तो विचार किया? तेरे पीछे लोग पत्रकार लग जाएंगे, तेरे पीछे सब लग जाएंगे, ये तो भूल गया क्या तू? तो बोले तथा कामस्य आत्म अविद्या मूलत्वात्। क्या? काम का मूल क्या है? आत्मा की अविद्या। आत्म अविद्या मूलत्वात् आत्मविद एव तन्निवृत्तिर हेतु। क्या? कामस्य, काम का मूल क्या है? आत्म अविद्या मूलत्वान। तो वो आत्म अविद्या का निवृत्ति किससे होगी? आत्म विद्या एव तन्निवृत्ति हेतु इत्यर्थ। क्या? आत्म विद्या एव तन्निवृत्ति हेतु इत्यर्थ। भवतु आत्मविद्या काम विरोधिनी। क्या है? भवतु आत्मविद्या काम आत्मविद्या काम के विरोधी हो जाए। मगर कर्म हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते। ये तुमने कैसा करा? कथम उक्तम इति आहो। क्या कहा? कर्म का हेतु अविद्या हटाने के लिए ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते। ब्रह्म विद्या का क्या प्रस्ताव किया जाता है? ये तुमने कैसे क्या कहा? कथम तत्र आहो। आत्मा इति आनंदमयम परमात्मानं आदाय श्रुतिर उदाहरता अभयम प्रतिष्ठा विंदते एवं आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रामति। ये जो बोल दिया है वो क्या? आनंदमयम परमात्मानं आदाय श्रुतिर उदाहरता। इसको कल करेंगे भाई। एक कर्म के बारे में विवेचन है, जरा थोड़ा सा मोड़ है। अभी तक अच्छा था। इधर टीका में दे दिया है 2 नंबर में, अभिलषित विषय प्राप्ति काम निवृत्तो हेतु। यहाँ के पेज पर 2 नंबर के नीचे से दूसरी लाइन है ना, अभिलषित विषय प्राप्ति है, कामना निवृत्ति का हेतु है। स्वल्परम न विद्या, विद्या नहीं। जिसकी अभिलाषा तुमने किया है उसके प्राप्ति होने पर
काम की निवृत्ती होती, इच्छा की निवृत्ती होती. बस 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 आज तृप्त झालो है ना. आमरस घेता का? आमरसाला काय होतं? एक ग्लास टाकलं वाडग्यात, पिलं त्यांनी. थोडा आणखी आणू का? काय होते? तोही पिला. विचारता आणखी आणू का थोडासा? अब क्या कहेंगे? बस 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 आता काय नको. मग ताक आणू का? ताक पितो. चांगलं वाटलं का? मग थोडा अजून आणू का? एक ग्लास केला. आता काय पोट फुटायची बारी आली आहे. आता तो काय म्हणणार? बस 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 है ना. अभिलषित विषय प्राप्ति क्या है? काम निवृत्ति हो जाती है. मगर क्या होता है? क्या नहीं होता है? न विद्या नहीं होता है. क्या? अभिलषित विषय प्राप्ति ये काम निवृत्ति का कारण बन जाता है, मगर विद्या नहीं. तो फिर कैसे क्या कर रहे तुम? कर्म हेतु पर्याय विद्यारंभ इति आशंक्य आह आत्म कामत्वेच. ये कामित विषय प्राप्त्या काम से तात्कालिक उपशम मात्र न तो उच्छेद. उच्छेद नहीं होता है. क्यों? पुनर्विषय आकांक्षा दर्शना. आप्त कामना अपि निरंकुश आत्मा एव वस्तु न अन्यत अतो अस्ति इति एवं रूपा आत्म कामत्वे सती भवती. आप उस परमात्मा की कामना की ना. तुका म्हणे सर्व भावे त्यांचे देव भांडवल. क्या? कैसे भी किसी तरह भी देखो उनका एकमात्र भांडवल क्या है? आणखी काय? आम्ही देवाहून काही जाणतच नाही. बरोबर आहे. बोलण्याची नाही आता देवाविना काय. हा, बोलण्याची नाही आता देवाहून काही. वैतागून गेला संसाराला. मला आता काय बोलायचं नाही दुसरं. हा, सर्वसंगी विटाला तू एकला आवडसी. लिहून घ्या ना. विठ्ठल हे चित्त प्रपंचापासून ते म्हणजे व्यसनी. ठेवून घे, लिहून घ्या तिथे. फायद्याच्या आहेत नाही या गोष्टी. हे सगळं येतं की नाही, याचाच अनुवाद आहे ना हा सगळा. इथे आत्म्याला महत्व आहे. आत्म्याची तुम्ही कामना केलीत तर मग संसारविषयीच्या कामना राहून जातात. काय करायचं? आता आपल्याला तर काही कामना नाही. आपणाला काय पैशाशी काय कामच नाही. पैसे आहेत, दुसऱ्या लोकांना जरूर आहे. साबणाची, दंतमंजनाची. आई वडिलांपासून दूर झालेले आहेत. कुठे जाणार एवढ्यासाठी? घ्या 100-100 रुपये. आपल्या बापाचं काय जात आहे? लोकांनी दिलेले तुम्ही खावा. त्याची भावना अशी होते की आपण आता कुठेतरी ठेवूया, आपल्या बँक अकाउंट ठेवूया, नंतर शेअरमध्ये टाकूया, नंतर काय करूया, बँकेत फिक्स डिपॉझिट करूया, नाहीतर मग पोस्टामध्ये तरी फिक्स डिपॉझिट, म्युच्युअल फंड, किती गोष्टी आहेत भाऊ. काही जमीन तरी घेऊया. असली कामनाच नाही त्याला. कसलं काय आणि कसं काय? आपणाला कामना नाही. आत्मकाम आहे तर आप्त काम आहे.
स्वतःसाठी काही गरज नाही आहे. स्वतःसाठी वर्षातून 2 वस्त्राची गरज असते. इथे 10 वस्त्र मिळतात. लोक चप्पल बघितल्यावर फाटलाय म्हटल्यावर स्वतः आणून हे करतात. मग योगक्षेम त्यांचे जाणे जडभारी, वाटे दावी हात करी धरून या. करी करी वाट डावी करी धरून या. पण काय धरून? करी म्हणजे हात. कर म्हणजेच हात. वाट जावी करी धरून या. करी म्हणजेच हात. पण काय करी धरून या? कर म्हणजे हात आहे ना, पण करी काय? करी हा सप्तमी आहे ना, तर करी म्हणजे काय? कोणाला कोणाला करामध्ये धरायचं? पडिये भाव पुरे असं. वाट दावी हात करी धरून या. 2 हात आहे. एक देवाचा हात आहे आणि एक भक्ताचा हात आहे. ते दोन्ही हात एकत्र धरल्याशिवाय वाट दाखवली जाईल का? म्हणून त्या ठिकाणी हाताची जरुरी आहे. वाट जावी हात करी धरून या. 2 कर आहेत ना. देव मोठा ताडा माडा एवढा, आपण लहान आहोत ना. तर आपला हात त्याच्या हातात धरणार की नाही धरणार?